अपने घर की किफ़ालत के लिए उनको घर की बागडोर सँभालनी पड़ी और यूँ वो मुशायरों में आई थी। वरना वो शायरी करती थी, ठीक है, उनको शेरी ज़ौक़ था, लेकिन मुशायरों में आने का उनका ये मकसद था कि जब देखा कि उनके उनके शौहर का काम भी कुछ ज़रा मुतासिर था, तो बड़े घर के हालात ऐसे थे कि उनको मदद की ज़रूरत थी और उनके जो ख़ामिन थे, वो उसका ज़िक्र भी करते हैं, बड़ा एतराफ़ करते हैं कि उनकी बड़ी कुर्बानी रही, नसीम निकहत साहिबा की उनके साथ। तो वो पहला मुशायरा जब देवा शरीफ में था, तो मैं उनकी सादगी और मासूमियत की बात बता रहा हूँ कि वो वहाँ उन्होंने जो ग़ज़ल लिखी, वो किसी फ़िल्मी तर्ज़ पर लिखी, तो तरन्नुम उनका अच्छा था। अब वहाँ वो गईं और बहुत ही दुनिया व माफ़िया से गुम होकर जिस तरह कोई इंसान होता है, वो ग़ज़ल उन्होंने माइक पर पढ़ दी पूरी तरह। और एक वो देवा शरीफ का मुशायरा, एक बड़ा हंगामा होता है, बड़ा मजमा होता है वहाँ पर। तो वो उस दरमियान क्योंकि पहला मुशायरा था उनका, वो पढ़ती रहीं बहुत सादगी के साथ। फिर क्या हुआ साहब कि वो मुशायरा उनकी ग़ज़ल ख़त्म हो गई और उनकी ग़ज़ल ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो वहीं खड़ी रहीं माइक पर। ये उनकी मासूमियत का आलम था या उस वक़्त जो जिस तरह वो कॉन्शियस हुई होंगी, यानी उनको मालूम ही नहीं था कि मुशायरा क्या होता है, मुशायरा किस तरह पढ़ा जाता है, माइक पर किस तरह से पेश हुआ जाता है, किस तरह से लोगों से बात की जाती है, शेर कैसे पेश किया जाता है, उनको कुछ भी नहीं मालूम था। इस कदर मासूमियत थी उनके अंदर, एक ज़रूरत के तहत मुशायरों में वो आई थी। तो उसके बाद वो जब ग़ज़ल ख़त्म हो गई, तो वो खड़ी रहीं दम बख़ुद और एक अजीब-ओ-ग़रीब सूरत-ए-हाल। तो कमाल जायसी साहब ने कहा कि बीबी आपकी ग़ज़ल ख़त्म हो गई है। तो ये इससे उनके उस इन्हिमाक का या उस पहले मुशायरे का जो तजुर्बा हो सकता है, उससे उसका अंदाज़ा होता है